हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल बी फिट विद दीपक पर। जैसे कि मैं हमेशा आपके लिए हेल्थ से जुड़े, फिटनेस से जुड़े कुछ टॉपिक्स लाता रहता हूं, उनके पीछे के लॉजिक्स एंड रीज़न भी आपको क्लियर करता रहता हूं ताकि आप मिसगाइड ना हो सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जैगरी यानी कि गुड़। क्योंकि गुड़ के बारे में अधिकतर लोगों का ये मानना होता है कि ये अगर जो लोग मीठे के शौकीन हैं तो इसको जो है काफ़ी खाया जा सकता है, ये नुकसान नहीं करता। एंड कई लोग ये भी मानते हैं कि डायबिटिक लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। हम देखिए आज इस बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ये हमारे लिए किस किस वे में बेनिफिशियल है, किस किस वे में हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, इसको हम शुगर से रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एंड ये डायबिटिक लोगों के लिए सही में यूज़फुल है या नहीं, क्या वो इसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं। तो ये सब बातें हम जानेंगे एंड इनके पीछे का रीज़न भी जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि जो गुड़ होता है वो गुड़ और चीनी दोनों ही गन्ने के रस से बनती हैं। जो गुड़ होता है उसमें क्या होता है, गन्ने के रस को किसी बड़े बर्तन में, कंटेनर में या किसी कढ़ाई में गर्म करा जाता है बहुत देर तक, एंड जब उसका वाटर लेवल, उसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है, तो वो एक गाढ़ा पेस्ट बन जाता है जिसको हम सुखा देते हैं और उसी को हम गुड़ कहते हैं, जिसको हम अपनी डिज़ायर्ड शेप, अपनी मनचाही शेप में उसको काट लेते हैं। एंड चीनी जो होती है वो मील में बनती है, वो भी गन्ने के रस से बनती है। उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स जो है यूज़ करे जाते हैं, इसलिए वो रिफाइंड कहलाती है। और जो गुड़ है वो रिफाइंड नहीं होता है। अब बात होती है कि गुड़ के अंदर क्या क्या पाया जाता है, गुड़ के लिए हमारे क्या क्या बेनिफिट्स हमको गुड़ से मिलते हैं। देखिए गुड़ के अंदर जो है मिनरल्स पाए जाते हैं, नो डाउट इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, जिंक एंड सेलेनियम होता है इसके अंदर, जो कि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनने से रोकता है, जो कि एब्सोल्युटली हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। एंड गुड़ जो है हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। जो हमारी जैसे रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स है, जो लोग अल्कोहल ड्रिंक करते हैं या मेडिसिन्स के थ्रू ड्रग्स लेते हैं, बॉडी में दवाइयाँ ज़्यादा खाते हैं, उनके लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है। एंड मिनरल्स के साथ साथ इसमें कुछ विटामिन्स भी होते हैं, और बहुत ही माइनर अमाउंट में अगर कहा जाए तो प्रोटीन भी होता है। ऑलमोस्ट 100 ग्राम के अंदर आधा ग्राम, तो वो काफ़ी कम है। एंड इसके अलावा गुड़ के अंदर जो है आयरन भी पाया जाता है, जिससे अनीमिया नहीं होने के चांसेस रहते हैं। ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। लेकिन अब अगर मैं ये पूछूं कि क्या इन सब बेनिफिट्स को पाने के लिए हमें गुड़ खाना चाहिए या हमें गुड़ अपने डेली डाइट में कंज्यूम करना चाहिए, इसका आंसर है नो। क्योंकि ये जो बेनिफिट्स मैंने आपको बताए हैं, इसके अभी तक मैंने जो भी आपको 3-4 इसके जो बेनिफिट्स बताए हैं वो बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में है, बहुत ही टाइनी है, बहुत छोटे हैं, कि उनको जो है अदर सोर्सेज से भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं विद लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन दैट। कि जो मैंने बताया, जिंक हुआ, सेलेनियम एंड और भी जो विटामिन्स हैं जो लीवर को डिटॉक्सिफाई कर रही हैं चीज़ें, वो हम और भी चीज़ों से, और भी फूड आइटम से कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए और भी वेज में बेनिफिशियल है। वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो एब्सोल्युटली इन सब बेनिफिट्स के लिए आपको गुड़ का यूज़ नहीं करना है। कहीं आप सोचें कि नहीं मेरे को लीवर अपना अच्छा करना है तो मैं डेली गुड़ खाऊंगा, या मेरे को अपनी बॉडी के अंदर आयरन की कमी नहीं होने देनी है तो मैं डेली गुड़ खाऊंगा, नहीं, उसके लिए और भी फूड सब्स्टिट्यूट हैं। एंड अब कंपेयर करते हैं कैलोरीज़ की बात करते हैं। तो देखिए जो नॉर्मली हम एक गुड़ की डली खाते हैं जो ऑलमोस्ट इस साइज़ की होती हैं, तो तोड़ के जैसे हम डब्बों में रख लेते हैं सभी लोग, तो ऑन एन एवरेज वो एक 15 ग्राम की होती है। और एक चम्मच जो शुगर होती है वो भी ऑलमोस्ट 15 ग्राम के आसपास होती है। 15 ग्राम गुड़ के अंदर जो है ऑलमोस्ट 60 कैलोरीज होती हैं। एंड 70% जो है इसके अंदर शुगर होता है, जिसे प्रॉपर साइंटिफिक वे में शुगर कहा जाता है, यानी कि सुक्रोज। और जो 25 to 30% इसके अंदर फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज होता है जो हम नेचुरल सब्सटेंसेस से जो मीठा हम निकलता है उसको हम
फ्रक्टोज बोलते हैं। जैसे हम सेब खाते हैं, सेब मीठा होता है, तो उसके अंदर जो मीठा है उसको फ्रक्टोज कहा जाता है। तो इसी तरह से गन्ना भी एक नेचुरल जो है सब्सटेंस है, नेचुरल फ्रूट है। सो फ्रूट की वजह से इसके अंदर 25 to 30% फ्रक्टोज होता है, क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया था इसके अंदर कोई भी रिफाइनिंग नहीं की गई। एंड जो शुगर है, शुगर जो है वो 100% शुगर है, उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट नहीं है। तो उसको हम उसके अंदर कोई मिनरल्स, कोई विटामिन्स या कुछ भी इस तरह की क्वालिटी नहीं पाई जाती है, जो सब मैंने आपको शुगर के अंदर बताई। सो अब अगर इस क्वेश्चन को पूछा जाए कि क्या हम शुगर को गुड़ से रिप्लेस कर सकते हैं, तो एब्सोल्युटली कर सकते हैं, क्योंकि शुगर के अंदर कोई भी बेनिफिट नहीं है। वहीं पे अगर आपको मीठा खाना ही है तो एब्सोल्युटली बात है कि उसके अंदर गुड़ में थोड़े से बेनिफिट्स तो रहेंगे। सो रिप्लेस अगर आपको करना है तो वो बिल्कुल सही बात है कि हमें जहाँ तक हो सके चीनी की जगह गुड़ का यूज़ करना चाहिए। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो गुड़ के बेनिफिट्स पाने के लिए आपको अपनी डाइट में गुड़ ना तो बढ़ाना है, ना ही स्पेशली उसके लिए गुड़ आपको खाना है। हाँ, अगर आप मीठे के बहुत ज़्यादा एडिक्ट हैं, गुड़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, मीठा खाना आपकी ज़रूरत है, ऑलमोस्ट आपको नीड है, एंड आप डायबिटिक नहीं हैं, आप एक अच्छी हेल्थ आपके पास है, आप नॉर्मल वर्कआउट करते हैं, तो हाँ, आप अपना दोपहर के या रात के खाने के बाद में लंच या डिनर में वही जो एक डली गुड़ है 15 से 20 ग्राम तक का आप खा सकते हैं। लेकिन प्रेफर मैं फिर भी यही करूँगा कि आप जो है वीक में 3 या 4 बार इसको खा लें, और मतलब अल्टरनेट डेज पे इसको खाएं, क्योंकि इसके अंदर कैलोरीज बहुत हाई होती हैं। जनरली इतनी कैलोरीज बर्न करना काफ़ी मुश्किल होता है। एंड जो लोग डायबिटिक हैं, अब बात आती है डायबिटिक लोगों की, क्योंकि कई लोग कहते हैं शुगर को इसको गन्ने को खाने सॉरी माफ़ कीजिएगा, गुड़ को खाने से जो है शुगर या इंसुलिन हाइक नहीं होता। कई लोग बोलते हैं कि हाँ, इनको जो है शुगर है, आपको डायबिटीज़ है तो आप गुड़ ले सकते हैं, आपको जो है हार्म नहीं करेगा। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, चीनी और गुड़ दोनों ही हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें हैं। हाँ, शुगर एब्सोल्युटली बात है थोड़ी सी ज़्यादा है, और गुड़ जो है थोड़ा सा उसके देखते कम है, लेकिन शुगर के बाद गुड़ ही वो चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स पाया जाता है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो होता है कि जिसके अंदर जो भी हमने खाया है उसका न्यूट्रिएंट हमारे ब्लड में कितनी देर में फ्लो करता है। सो चीनी जो है वो आपके ब्लड लेवल में जो शुगर है, जो इंसुलिन है, उसको एकदम हाइक कर देता है। वहीं पे गुड़ जो है हो सकता है 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद करे, थोड़ा धीरे करे, लेकिन वो भी आपके इंसुलिन लेवल को हाई करता है। सो शुगर या डायबिटीज़ के जो भी पेशेंट हैं या जिनकी फैमिली में ऑलरेडी पेरेंट्स को है, उनके लिए मैं कहूँगा स्ट्रिक्टली नो, कि आपको शुगर भी नहीं लेना है, आपको गुड़ भी नहीं लेना है। लेकिन अगर आप फिर भी बहुत ज़्यादा मन करता है तो वंस इन ए वीक कह सकता हूँ कि हाँ, वंस इन ए वीक एक बार थोड़ा सा गुड़ लेना फिर भी सेफ रहेगा। एंड जो लोग थोड़ा सा फिज़िकल एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो लोग मतलब अच्छे एथलीट हैं या बॉडी बिल्डिंग या उनका गोल 0 फिगर पाना है, सो उन लोगों के लिए भी गुड़ खाना कोई बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि जितनी कैलोरीज आप इनटेक करेंगे उसको बर्न करने के लिए आपको फिर से अपने वर्कआउट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो? अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।